बेलारूस के जरिए 24 T-72 टैंक्स डोनेट्स्क पहुंचे। रूस को 94 T-72 टैंक्स दे चुका है बेलारूस। 44 बख्तरबंद गाड़ियां भी रूस को दे चुका है। यहां बेलारूस लगातार रूस की मदद करता हुआ, क्योंकि यहां डोनबास के इलाके में एक दिशा से नॉर्थवर्ड्स अगर आप देखें तो बेलारूस की तरफ से सप्लाईज हो रही हैं, और रूस जिन जगहों पर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वहां जाकर बेलारूस उसके साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। न सिर्फ इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, यहां आप देखिए जरा, ये हथियार जो लद कर पहुंच रहे हैं, ये इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स भी शामिल हैं और इसमें टैंक्स भी शामिल हैं। ये भेजे जा रहे हैं डोनेट्स्क के इलाके में, वहां जहां यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। अगली अहम खबर आपके सामने, रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन अटैक की तैयारी। रूस को ईरान से मिल सकते हैं नए ड्रोन। मिराज 521 ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है रूस। मिराज 521 लीजिए, शहीद 136 के बाद मिराज 521। अमेरिका भी यूक्रेन को दे रहा है नए ड्रोन की खेप। दोनों ही तरफ मौत का जखीरा दिया जा रहा है। ये कोई फूल नहीं बरसाते हैं आसमान से, ये बम गिराते हैं ऊपर से। इसको लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। ऊपर बारूद लेकर मंडराते रहते हैं और नीचे इंसानी जान के दुश्मन होते हैं। लेकिन दोनों ही तरफ से ये जखीरा बढ़ाया जा रहा है। 521 मिराज 521 अगर इधर आ रहा है तो उधर स्विच ब्लेड ड्रोन देने की तैयारी में है अमेरिका यूक्रेन को। और रूस के उन इलाकों में जो अभी उसमें शामिल घोषित किए गए हैं, आप देख रहे हैं वहां किस तरीके से बेलारूस की मदद पहुंच रही है। और बेलगोरोद में यह हमला आने वाले दिनों में तबाही का एक और इशारा कर रहा है। कमर आगा साहब, बेलगोरोद में यह हमला फिर से अंदेशा है क्या, कीव निशाने पर आ सकता है? जी हाँ, रशिया ने पहले ही कहा है, और खासतौर से पुतिन ने स्वयं इस बात को कहा है कि अगर रशियन असेट या रशिया के ऊपर अटैक होता है तो वो इसका बहुत भयानक जवाब देगा, और उसकी पूरी तैयारी भी कर रहा है। जैसे आपकी रिपोर्ट में अभी आपने बताया कि ब्लैक सी में उसके शिप्स आ गए हैं और दूसरी तरफ चारों तरफ से हैं। रशिया के पास बेइंतहा पावर है, ताकत है, सब कुछ है, मगर वो अभी तक जो जंग लड़ रहे हैं बहुत सस्ते वेपन, पुराने वेपन, सस्ते वेपन्स के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि नए वेपन सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है, उनका वो यूज़ नहीं कर रहे। इसीलिए वो ईरान से ये शहीद ड्रोन्स और सस्ते ड्रोन्स मंगा के उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कि मिसाइल अगर यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत होती है, मिलियंस में होती है, और ये जो बहुत सस्ते ड्रोन्स हैं और बहुत इफेक्टिव ड्रोन्स हैं, तो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन वाली नौबत नहीं आती है, लेकिन ये कन्वेंशनल वेपन ही अगर दोनों तरफ से और ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि रूस के पास तो उसका बड़ा सीमित भंडार है, उसने न जाने कब से तैयारी की है। और यूक्रेन को अगर इसी तरीके से पश्चिम से मदद मिलती जाएगी तो असल में तो इंसानी जान इन हथियारों से ही चली जाएगी इस इलाके में, कम से कम जहां ये युद्ध हो रहा है। जरा दिखाएं ये इलैबोरेशन हमारे दर्शकों को और कमर आगा साहब को, कपिल सर को, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका और रूस दोनों ही तरफ से ये कोशिश है कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, लेकिन इस शो डाउन वाले शो में असल में पूरी दुनिया का क्या होने वाला है, मौत के सामान में किस तरीके से इजाफा किया जा रहा है, खासतौर से उन तथाकथित महाशक्तियों की तरफ से जो दुनिया में महाशक्ति होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जरा देखिए आप, यहां यूक्रेन अमेरिका से स्विच ब्लेड ड्रोन्स 600 ड्रोन अब यहां और आ जाने वाले हैं। तो अब आप ये सोचिए कि ये क्या करने वाला है आने वाले दिनों में। आपको याद होगा बैरक्टार से कितनी खतरनाक तबाही यूक्रेन पहले ही मचा चुका है, उन ड्रोन्स को याद कीजिए। असल में वो ड्रोन भी यूक्रेन की तरफ से बड़े गेम चेंजर साबित हुए थे, और ईरान यहां दे सकता है मिराज 521 स्विच ब्लेड ड्रोन। क्रीमिया में पहले ही शहीद 136 के जरिए सिर्फ ये नहीं कि वहां ट्रेनिंग देने के लिए ईरानी पहुंचे हुए हैं, अमेरिकी रिपोर्ट ये कह रही है कि वहां से क्रीमिया से वो खुद ड्रोन चला रहे हैं और ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं और यूक्रेन की धरती पर तबाही मचा रहे हैं। अगर अब ये मिराज 521 भी पहुंच जाने वाले हैं तो शहीद 136 प्लस मिराज 521 और ईरान के वो ट्रेंड ड्रोन ऑपरेटर्स क्या करने वाले हैं, फिर वो क्या होने वाला है यूक्रेन में। ये स्विच ब्लेड और ये मिराज 521, इसके बीच में इंसानियत कैसे पिसेगी, कौन है ये मृत्युदूत। जरा अगली इंफॉर्मेशन भी देखिए। ये ड्रोन हमले और तेज हो जाने वाले हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भी अपग्रेड करने में अमेरिका जुटा हुआ है। तो एक तरफ ऐसा मौत का सामान जिसमें एक बार में ही न जाने कितने करोड़ जानें चली जाएंगी। और वैसे हर एक दिन आप वॉर जोन से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां
नए नए हथियार सामने आ रहे हैं। रूस अपनी तरफ से नए नए बॉम्बर्स निकाल रहा है। आप उसके नए बॉम्बर्स अभी हाल के दिनों में वो देखे आपने जो इसके पहले कभी नहीं देखे। इधर आप 521 मिराज के बारे में सुन रहे हैं, स्विच ब्लेड ड्रोन्स के बारे में सुन रहे हैं, और इधर ये तैयारी भी चल रही है कि एक बार में मौत कैसे बांट देना है दुनिया के ज्यादातर लोगों को। इसका मतलब ये कि क्या होने वाला है अब, ये पूरी दुनिया में अंदेशा। ड्रोन हमले और तेज होंगे, विध्वंसक जंग में और लोग मारे जाएंगे, इस बात का अंदेशा बिल्कुल साफ है। अमेरिका अपने बॉम्बर्स को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। वो ये तैयारी कर रहा है कि ऐसा इंजन लगाया जाए जो लगातार सर्विस देने के बावजूद 30 साल तक उड़ान भरने के लिए सक्षम बना रहे। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में कोई शांति का कबूतर नहीं उड़ाने वाला, कोई वो फाख्ता नहीं उड़ाने वाला जो चोंच में तिनका दबाकर दुनिया को शांति का संदेश दे। ये हो रहा है और ये हो रहा है